आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्र, आज के लिए मैंने बोल रखा था पूर्व के एपिसोड में 10,930 ऊपर में और 10,820 नीचे में। स्टॉप लॉस था ऊपर का 10,976 और नीचे का था 10,994। मित्र, 16 तारीख के 174वें 174 नंबर के वीडियो को देखेंगे तो उसमें बहुत स्पष्ट और उसके बाद मैंने ये संकेत दिए हैं और कहा है कि 10,930 के ऊपर यदि जाता है तो आप निश्चित रूप से शॉर्ट करें और 10,930 के ऊपर जाने पर ही मैंने शॉर्ट करने की बात की। कभी ये नहीं कहा कि 11,000 जाए, 12,000 जाए। 11,000 जाने के मैं कभी विरोध में नहीं रहा। जा सकता है, मैंने तो 11,171 की बात की कि जा सकता है, लेकिन 16 तारीख के 174 नंबर के वीडियो में मैंने ये कहा कि भाई आपको बेचना है ऊपर में या खरीदना है, और 11,000 में खरीदते हैं अगर, तो आप कहाँ बेचेंगे? अगर 11,000 में खरीद कर और 800 के 10,800 के नीचे बेचना है तो आप खरीद सकते हैं। कोई भी व्यापार फायदे के लिए किया जाता है और फायदे की बात आप पहले सोचेंगे। आप अगर नहीं सोच रहे हैं कि कहाँ फायदा लेना है तो आप कर सकते हैं। रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, भाई 11,760 में आप क्यों खरीदवा रहे हो और 11,000 में क्यों खरीदवा रहे हो? आपने 10,000 में क्यों नहीं खरीदवाया? 10,000 में खरीदने वाले को 1,000 पॉइंट अभी मिल जाता या 900 पॉइंट 800 पॉइंट मिल जाता। आप 11,760 के ऊपर कहोगे खरीदो, बहुत तेज हो जाएगा। अब रही बात ये कि किसी का फंडामेंटल ठीक हो, टीसीएस का फंडामेंटल ठीक था, लेकिन टीसीएस गिरा कि नहीं गिरा? इन्फोसिस का फंडामेंटल ठीक रहा, इन्फोसिस गिरा कि नहीं गिरा? और मैंने पीछे के वीडियोज जब आप देखेंगे तो उनमें तमाम वीडियोज में तमाम स्क्रिप्ट्स के बारे में कहा है। टीसीएस को मैंने कभी भी खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं किया। टाटा स्टील को मैंने बेचने के लिए
2017 में रिकमेंडेशन दी और उसके बाद से जब बढ़ा तो मैंने बेचने की बात की, शॉर्ट करने की बात की। इसी तरह से दूसरे भी मेटल के शेयर रहे जिनके संदर्भ में मैंने वही बात की। आईटीसी मैंने बेचवाया था, उसके बाद से अभी तक मैं खरीदवाया नहीं हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप ऊपर में खरीदने के लिए रिकमेंड ही क्यों करते हो। और स्टॉप लॉस तो नीचे के लिए रखा जाता है। स्टॉप लॉस नीचे के लिए रखने की बात मैंने की या ऊपर के रखने के लिए बात की, लेकिन स्थिति ये आती है कि आप कहाँ खरीदेंगे। तीसरी बात अब आते हैं राजनीतिक स्थितियां क्या हैं, न्यूज़ सामने क्या है। ट्रेड वार जो चीन और अमेरिका के मध्य है, उस संदर्भ में पीछे में ही मैंने कहा है कि वो बहुत बड़ा कारण बन सकता है। उसके नाते बाजार प्रभावित हुए और डाउ जोन्स भी प्रभावित हुआ है। भारत के बाजार भी प्रभावित हुए हैं या दुनिया के बाजार प्रभावित हुए हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछले दीपावली में मुझे याद है लोगों ने जो कहा था, क्या वो इस दीपावली में पूरा हुआ? क्या पिछले 9 वर्ष में जो कहा था वो साल भर में पूरा हुआ? कहने का मतलब सन 2018 जनवरी में जो कहा था वो भी नहीं पूरा हुआ। अब रही बात, मेरा अपना मानना है कि चुनाव के बाद और दीपावली के पहले ट्रेड वार के प्रभाव में शेयर मार्केट की गिरने की संभावना बन सकती है। वहाँ जब नीचे में आने की संभावना बने तो लंबे समय के लिए खरीदारी की जा सकती है, लेकिन कब करना है, कहाँ करना है, यह तो आप वीडियो देखते रहें, उसमें आपको मालूम होगा कि कब करना है और कहाँ करना है। लेकिन अभी कोई इस तरह के तेजी के सौदे या दूरगामी परिणाम देने वाले सौदे नहीं किए जा सकते हैं जिनसे हमें भविष्य में अधिक लाभ लेने की संभावना बनती है। मेरा मानना है कि चुनाव के संदर्भ में राजनीतिक स्थिति के लिए मैंने पिछले वीडियोज़ में कई बार बोला है और आप देखेंगे तो कांग्रेस 3 चुनाव जीती, वो राव शनि के प्रभाव रहे।
इसके अलावा तमाम घोटाले हुए, उनके लिए मैं राव शनि को जिम्मेदार मानता हूं। मित्र, आप लोग, आज प्रियंका गांधी महासचिव कांग्रेस में नियुक्त हुई हैं और ख़ास तौर पर उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी राहुल जी के द्वारा सौंपी गई है। यह एक राजनीतिक परिवर्तन काफ़ी दिनों से लंबित था, जो आज हुआ है। मैंने पूर्व के वीडियो में भी ये कई बार कहा है कि इस तरह के राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहे हैं कि बड़े बड़े धुरंधर राजनीति के माहिर लोग दांत तले अंगुली दबाएंगे। 10% सवर्णों के आरक्षण की बात संसद में हुई और तत्काल उसे राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई। तो इस तरह के परिवर्तन और भी चुनाव के पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे और चुनाव के बाद भी मिलेंगे, जिनकी चर्चा आप कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अभी बाजार नीचे ऊपर होती रहेगी। कल के निफ्टी की संभावना 10,900 है और नीचे में 10,760 है। स्टॉप लॉस 10,970 थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस रखा है और नीचे में 10,723 का स्टॉप लॉस है। उसी तरह से बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी की ऊपर की संभावना 27,486 है और नीचे में 27,080 है। नीचे का स्टॉप लॉस 26,900 है और ऊपर का स्टॉप लॉस 27,633 है। मित्र, क्रूड MCX में जब नीचे बॉटम के तरफ या लो के तरफ आवे तो खरीदना चाहिए। मैं इनमें बेचने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। प्रॉफिट बुक करना तो व्यापार का नियम है। कुछ लोगों का मानना है कि पिछले साल खराब रहा है इसलिए ये अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बैंकों के शेयर क्यों गिर रहे हैं, उसके राजनीतिक कारण हैं जो ग्रहों के द्वारा अंदाज किए जा सकते हैं और सारे ग्रहों की स्थिति के लिए आप जानकारी कर सकते हैं, मिल सकते हैं, देख सकते हैं। अधिक से अधिक
आप वीडियो देखते रहें, इसकी सुविधा आपको प्राप्त होगी। मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं 9198134475 और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को।